इंडियन आइडल 12 की खूबसूरत यादों में से एक पवनदीप और अरुणिता का प्यार भी है, जो हमेशा याद किया जाएगा। दोनों जब स्टेज पर एक साथ गाते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी कायनात उनके साथ खड़ी है। भले ही इन्होंने अपने लव एंगल वाली अफवाह पर ध्यान नहीं दिया और पूरा फोकस अपनी परफॉर्मेंस पर दिया, लेकिन आखिरी वक्त पर इनका कहीं ना कहीं सच्चा प्यार दिख ही गया। जी हाँ, जब पवनदीप के आउट होने की खबर सामने आई तो अरुणिता बेहोश हो गई। इतना ही नहीं, एक वीडियो सामने आई है जिसमें अरुणिता को बुरी तरह रोते चीखते देखा जा रहा है। कहा तो यही जा रहा है कि ये वीडियो एलिमिनेट होने का सिग्नल है। ऐसा भी हो सकता है कि अरुणिता एलिमिनेट हो जाए और पवनदीप का एलिमिनेट होना कंफर्म बताया जा रहा है, क्योंकि करण जौहर ने जो फोटो शेयर किया उसमें कहीं भी पवनदीप नहीं दिखे, जबकि बाकी बचे हुए 5 कंटेस्टेंट ही नजर आए। वहीं ये खबर सुनकर फैंस का तो बुरा हाल हो ही रहा है, लेकिन अरुणिता तो सेट पर ही बेहोश हो गई। ऐसा लग रहा है कि पवनदीप का ये आखिरी गाना शूट किया गया है। पवनदीप अपने गाने से हर एक शख्स को रोने पर मजबूर कर देते हैं। अरुणिता बुरी तरह रोती है, षणमुख प्रिया और बाकी सभी कंटेस्टेंट भी रोते दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसी खबरें आ रही है कि बाकी कंटेस्टेंट पवनदीप का गाना सुनकर नहीं रोए, बल्कि उन्हें आखिरी विदा करने के लिए रो रहे हैं। जी हाँ, अरुणिता षणमुख प्रिया को जब पता चला कि पवनदीप का ये आखिरी गाना है और वो सेमीफाइनल में ही आउट हो जाएंगे, तो दोनों खूब रोती है। गाना खत्म होने तक भी षणमुख प्रिया रोती ही रहती है। दरअसल अरुणिता और षणमुख प्रिया की पवनदीप से काफी अच्छी दोस्ती है और उनसे अलग होने पर इनका रोना भी जायज है। लेकिन पवनदीप को इतनी शानदार आवाज पर क्यों आउट किया जा रहा है, ये बात समझ नहीं आ रही है। पहले आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। सिंगर और इंडियन आइडल 12 के जज हिमेश रेशमिया इस वक्त अपनी पत्नी को छोड़कर पूरा फोकस शो पर दे रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिन में शो का अंत होने वाला है। ऐसे में हिमेश रेशमिया शो के इस सीजन को यादगार बनाने के लिए पूरी कोशिश में लगे, लेकिन इस बीच उनसे एक ऐसी गलती हुई कि बहुत उन्हें पछतावा हो रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इस गलती को सुधारने का मौका दिया। दरअसल पवनदीप और अरुणिता की बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए हिमेश ने एक गाना तेरे बगैर तैयार किया। इसको धूमधाम से लॉन्च भी किया गया, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक अच्छी नहीं बैठी। गाने पर अभी तक सिर्फ 17 मिलियन व्यूज आए। काफी सोच विचार के बाद हिमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सोचने लगे कि आखिर उनकी इतनी मेहनत के बाद भी इतने कम व्यूज कैसे आए। इसे तुरंत उन्होंने सुधार लिया। उन्होंने दिमाग लगाया और फौरन अरुणिता और पवनदीप का गाना शूट करवाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाने में कहीं भी अरुणिता और पवनदीप नहीं दिखे। ऐसे में मेकर्स को लगा कि ऑडियंस ने इसी वजह से उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद हिमेश ने तुरंत इसका स्टूडियो वर्जन शूट करवाया, जिसे अब रिलीज कर दिया गया है। इसमें दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी लग रही है। मेकर्स को उम्मीद है कि इस बार ये गाना अच्छा परफॉर्म करेगा। इंडियन आइडल का 12वां सीजन जब से शुरू हुआ है, तब से दर्शकों को पवनदीप और अरुणिता का लव एंगल दिख रहा है। इस पर बहुत से लोगों ने ऐतराज जताया, साथ ही कहा कि दोनों टीआरपी के लिए प्यार का नाटक करें। जब शो खत्म हो जाएगा तो वो अलग हो जाएंगे। इसको लेकर उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया। हालांकि इस सबसे दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों अपने अपने काम पर ध्यान देते रहे, क्योंकि उनके बीच सच में कुछ है ही नहीं। वो अब तेजी से फाइनल की ओर बढ़ रहे हैं। हाल ही में शो से बाहर आए दानिश ने दोनों के लव एंगल पर बयान भी दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि उनके बीच प्यार या रोमांस जैसा कुछ है, लेकिन इस पूरे विवाद पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम सभी एक परिवार की तरह हैं। हम सबके बीच एक ग्रेट बॉन्ड है। शो में टीआरपी के लिए ऐसा कुछ नहीं किया गया है। मुझे नहीं लगता कि पवनदीप और अरुणिता में कोई लव एंगल है। वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि प्यार है या नहीं। आपको बता दें, 15 अगस्त को इंडियन आइडल का फिनाले है। उस दिन फैंस को इंडियन आइडल 12 का विनर मिल जाएगा। शुरू में तो इस शो को हिमेश रेशमिया, नेहा कक्कर, विशाल ददलानी और अनु मलिक जज कर रहे थे, लेकिन बाद में नेहा ने ब्रेक ले लिया। अब उनकी जगह उनकी बहन सोनू कक्कर नजर आ रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि नेहा अब फिनाले में भी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो अपने पति के साथ कुछ वक्त बिता रही हैं। कहते हैं ना कि वक्त बदलते वक्त नहीं लगता है। कब कौन राजा से रंक और रंग से राजा बन जाए, कहा नहीं जा सकता। ये लाइन सुपरस्टार हिमेश रेशमिया पर बिल्कुल ठीक फिट होती है, क्योंकि हिमेश रेशमिया का वक्त भी कभी को इतना खराब था कि लोग उनका मजाक बनाते थे। वो रोते थे लेकिन हिम्मत नहीं हारे, और आज उनकी वो हिम्मत रंग लाई।
आज उनके जन्मदिन पर हम आपको एक ऐसा किस्सा शेयर कर रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। बॉलीवुड सिंगर, कंपोजर और एक्टर हिमेश रेशमिया आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हिमेश ने बॉलीवुड में कई फिल्मों में सुपरहिट म्यूजिक दिया है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि हिमेश का असली नाम बिपिन रेशमिया है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हिमेश रेशमिया ने म्यूजिक की दुनिया में फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। शायद यही वजह है कि वो अपनी फिल्मों और म्यूजिक एल्बम के जरिए न्यू कमर्स को मौका देते रहते हैं। हिमेश अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी खूब विवादों में रहे। हिमेश उस वक्त अचानक चर्चा में आए जब उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया कपूर से गुपचुप तरीके से दूसरी शादी कर ली। शादी में परिवार और कुछ खास दोस्त ही शामिल थे। हिमेश ने साल 2017 में 22 साल पुराने रिश्ते को खत्म करते हुए पहली पत्नी को तलाक दे दिया था। दोनों के बीच कभी भी विवाद की कोई खबर नहीं आई, लेकिन अचानक दोनों की तलाक की खबर सुनकर लोग चौंक गए कि आखिर इनके बीच कुछ हुआ भी नहीं, फिर तलाक क्यों ले रहे हैं। हिमेश ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सोनिया कपूर से 11 मई 2018 को लोखंड वाला अपार्टमेंट में 7 फेरे लिए थे। शादी गुजराती रीति रिवाजों से हुई। हिमेश और सोनिया 10 साल तक रिलेशनशिप में थे। सोनिया एक टीवी एक्ट्रेस हैं। सोनिया सती, किट्टी पार्टी, रिमिक्स, एस बॉक्स, कैसा ये प्यार है जैसे सीरियल में नजर आ चुकी हैं। एक इंटरव्यू में हिमेश रेशमिया ने कहा था कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने अपनी सहमति से अलग होने का फैसला लिया था। उनके परिवार का हर सदस्य इस फैसले की इज्जत करता है। कोमल को भी इस फैसले से कोई आपत्ति नहीं है। सोनिया हिमेश की पहली पत्नी कोमल की अच्छी दोस्त है। सोनिया का घर भी उसी बिल्डिंग में है जिसमें हिमेश अपनी पत्नी के साथ रहते थे। बता दें कि हिमेश रेशमिया और कोमल का एक बेटा भी है और तलाक के बाद दोनों मिलकर उसका ख्याल भी रखते हैं। आज हिमेश की गिनती सबसे सफल और अमीर गायकों में से एक आती है। हिमेश अपनी सिंगिंग के अलावा लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। हिमेश राजा महाराजाओं की तरह जीवन जीते हैं। उनके पास एक आलीशान घर और महंगी गाड़ियां भी हैं। इन दिनों हिमेश इंडियन आइडल 12 में बतौर जज नजर आ रहे हैं। हिमेश इस शो के एक एपिसोड के लगभग 2.5 लाख रुपए लेते हैं। हिमेश अब तक 800 से ज्यादा गाने गा चुके हैं और लगभग 120 फिल्मों के गाने को कंपोज किया है। हिमेश की पहली एल्बम आपका सुरूर इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बम है। सिंगिंग के अलावा हिमेश अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए काफी ज्यादा मशहूर हैं। उन्हें कार कलेक्शन का भी काफी शौक है। हिमेश के पास BMW 6 सीरीज जिसकी कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा है। इसके साथ ही उनके पास कई और भी लग्जरी गाड़ियां हैं। वहीं हिमेश के पास मुंबई के अंधेरी इलाके में एक अपना म्यूजिक स्टूडियो भी है। इस स्टूडियो का नाम HR स्टूडियो है। हिमेश एक गाना गाने के लिए 15 से 20 लाख रुपए लेते हैं और काफी कमाई वो अपने स्टेज शो से भी कर लेते हैं। तो आप इस सिंगर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।